नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो आजकल बड़े आग बबूला हुए घूम रहे हैं। एक तो धुरंधर 2 से वो बड़े परेशान है क्योंकि उसमें अतीक अहमद को जिस तरह से दिखाया गया, तो भतीजे का गुस्से में होना लाजमी है। लेकिन महिलाओं को लेकर आजकल जिस तरह से उनके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला ने पूरी पोल पट्टी खोल दी कि किस तरह का राज होता था पहले उत्तर प्रदेश में और बाबा के आने के बाद क्या फर्क आया है, उससे भी परेशान हो गए। देखिए, ऐसा है, कहते हैं ये जो जनता है सब कुछ जानती है। तो आप लोगों से कुछ नहीं छुपा सकते। आप चाहे जितना मर्जी नरेटिव चलाइए, जो मर्जी चलाइए, लेकिन सच्चाई लोगों को पता होती है। अब वो एक महिला जैसे बोल रही थी, वो दिखाता है कि दैट इज सेंटिमेंट एक लेडी का पूरे यूपी में है कि हमको जो सुरक्षा नहीं थी जब ये इस तरह का निजाम था, और आज वो योगी जी कोई उनके रिश्तेदार तो लगते नहीं। योगी जी की तारीफ क्यों करें? बिकॉज ही हैज इंश्योर्ड कि जो गुंडा राज है वो खत्म हो जाए। उन्होंने जो उनका स्टेटमेंट था वहाँ असेंबली में कि हम मिट्टी में मिला देंगे, वो बिल्कुल सही है। वो किया उन्होंने जो बोला, और उसी का नतीजा है। जितने गैंगस्टर थे यूपी में, हालांकि यूपी, मेरा ये मानना है कि आज भी वहां सर उठाते हैं। वो ऐसी स्टेट है कि योगी जैसा बंदा होने के बावजूद, मैं कई बार सोचता हूँ एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर कलयुग है भारत पूरी दुनिया में, तो भारत में यूपी में है। क्योंकि वहां इतना सख्त चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद फिर भी आप देखते हो आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है। तो लेकिन योगी जी ने जो कहा वो किया, और आज उसी का नतीजा है कि वहां की एक एक महिला फील करती है कि मैं रात को निकल सकती हूँ। ये नहीं है कि दिन दिहाड़े गुंडे उठा के ले जाएंगे, दिन दिहाड़े कत्ल हो जाएंगे, वो चीज नहीं हो पाती। अब डरते हैं गुंडे। तो ये जो मोदी योगी जी ने किया, वो उसका, ये लेडी वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। अब उसको थोड़ा योगी जी ने भेजा, वो एक आम लेडी है जो बात कर रही थी। तो मैंने उसका वो देखा, तो मैंने उसमें लिखा कि रियलिटी चेक फॉर श्रीमान अखिलेश यादव। तो उस पर उनके पार्टी का कोई कोई पता नहीं कौन आईटी सेल चलाता है, उसने बड़ा उल्टा उल्टा सीधा लिखा। तो फिर अब मैं उनके स्तर पे उतर नहीं सकता, लेकिन मीठे मीठे जो मैं बोल सकता था, वो उनको नेचुरली सुलगी होगी। तकलीफ तो होती है जब सच सामने आता है। जैसे मैं धुरंधर के लिए बोलता हूँ, जो सच्चाई है ये देखिए, कैमरे में फंसी गलत लड़की से गलती हो जाती। लड़कों देखिए, हाँ, लड़कों से गलती हो जाती। देखिए, ये मुलायम सिंह जी का स्टेटमेंट है। और ये आप, अगर आपको याद होगा, उस वक्त पूरे देश में इसने हाहाकार मचाई थी कि एक एक इतना सीनियर लीडर, एक चीफ मिनिस्टर रहा हुआ आदमी कैसे ऐसे बोल सकते कि लड़कों से गलती हो जाती। मतलब आप क्या कह रहे हो? मतलब लड़कियों के रेप होते जाएं? आप इस तरह का बयान देना, मुझे लगता है इसने पूरे भारत में लेडीज जो 50% पॉपुलेशन है उसको हिला दिया था। और जो सेंसिबल इंसान भी थे, मर्द भी थे, उनको भी लगा कि ये क्या बोल रहा है। यू आर एनकरेजिंग रेपिस्ट एज ए चीफ मिनिस्टर। तो इस पे शर्म आनी चाहिए। इनफैक्ट पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। मेरा ये मानना है, इस पार्टी को लोगों से और इस देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए। जी सर, ये तो बयान था, लेकिन जिस तरह की बातें वही जो आईटी सेल है उन्होंने लिखी, आप ये सोचिए कि ये तो वो पार्टी है जब अखिलेश यादव सीएम थे, तो सर ये लोग तो चले गए थे कोर्ट में आतंकवादियों को बचाने के लिए, जिन्होंने अयोध्या में हमला किया था, जिन्होंने वाराणसी में आतंकवादी हमलों वारदातों को अंजाम दिया, उन सारे आतंकवादियों की पैरवी करने के लिए, उनको रिहा करवाने के लिए केस विथड्रॉ हो जाए, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए थे। शर्म की बात। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इनकी पार्टी जो इस तरह की घिनौनी हरकत करती है कि जिन्होंने वाराणसी में हमला किया, जिन्होंने अयोध्या में हमला किया, उनको आप बचाने जा रहे हो। शर्म नहीं आती? फिर हाई कोर्ट से फटकार मिलेगी, आर यू नॉट इनकरेजिंग टेररिज्म?
हाँ, कल आप इनको पद्मश्री भी दोगे। ये हाई कोर्ट के कमेंट्स, शर्म बिल्कुल। आनी चाहिए। मैं कहता हूं इस पार्टी को वोट कैसे डालते हैं भारत के लोग, फिर वो भी भारतीय नहीं है जो इनको वोट डालते हैं, उनको अंदर झांकना चाहिए। सर तो ये भी था, और ये जो घटनाएं थी, आप सोचो ना कि जैसे इसमें अगर डिटेल में जाएं तो 2006 में वाराणसी में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसके आरोपी थे ये। अब फिर उसके बाद 2007 में कोर्ट में ब्लास्ट हुआ, उसके आरोपी थे। तो कोर्ट को तो कहना पड़ गया कि आप इनको पद्मश्री दिला दीजिए ना, अगर इतना प्यार है, इतना रिहाई के लिए आप वहां पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये क्या क्या कर सकते थे, और आज ये दूसरों को देशभक्ति का पाठ सिखा रहे हैं कि देशभक्त कैसे होना चाहिए। बिल्कुल सही, आपने सही कहा। और मैं चाहूंगा कि जो यूपी के लोग हैं वो ये सब देखें, और वो इस पार्टी को जो वोट डालते हैं वो अपने अंदर झांके पहले कि आप किसको मदद कर रहे हो। आप जाति पे बंट जाते हो, और ये आपके देश के साथ हो रहा है। आप चाहते हो आपकी औरतों के रेप हो, आप चाहते हो टेररिस्टों को छुड़ाया जाए, आप चाहते हो जिसने कोर्ट में ब्लास्ट किया 2007 में उन आरोपियों को छोड़ दिया जाए, आप चाहते हो कि जिन्होंने वाराणसी में इस तरह का हमला किया उनको छोड़ दिया जाए, टेररिस्टों को। ऐसे लोग, ऐसी पार्टी के लीडर्स को आप वोट डालते हो, आपको शर्म नहीं आती? आपको इस देश में रहने का, फिर वो ठीक बोलते हैं डोवल साहब कि पाकिस्तान नंबर 2 एनिमी है, नंबर 1 एनिमी तो हमारे अंदर। तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान और चाइना बाद में आते हैं। सबसे ज्यादा खतरा तो इन लोगों का है जो हमारे भारत में रहकर ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं, और वो फिर वो हमारे पार्लियामेंट में बैठ के आपके देश को चलाते हैं। शर्म आनी चाहिए। जी। सर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कि अंदर बैठे हुए दुश्मनों से कैसे लड़ा जाए। अगर इस तरह की भाषा किसी पार्टी के नेता बोलते हैं सर, तो फिर उन पर सवाल तो उठेंगे ही। और उस महिला ने क्या गलत कहा था सर? 2017 से पहले किस तरह का जंगल राज था, किस तरह से माफिया उत्तर प्रदेश में काम कर रहा था, किससे छिपा थोड़े है सर। मुख्तार बिल्कुल अंसारी के लिए तो आप सोचिए, जेल के अंदर सर तालाब बना हुआ था ताकि ताजी मछलियां खा सके। उसके हाँ, साथ बैडमिंटन खेलने के लिए डीएम और एसपी तक भी जाते थे, मजबूरन जाना पड़ता था उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा सब पता है लोगों को, और कुछ छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए लोग आज ओपनली बोलते हैं कि आज महिलाओं को सुरक्षा है, आज महिलाएं रात के वक्त निकल सकती। पहले आप शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद नहीं निकल सकती थी। और ये यूपी के लोग बोलते हैं, आम आदमी बोलता है, कोई पार्टी वाला। हमें कि इसमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, ना समाजवादी पार्टी से मुझे कुछ लेना है, ना बीजेपी से लेना है। लेकिन सच्चाई सामने है, सच्चाई सबके सामने है। जो क्राइम ओपनली होता था, गुंडागर्दी, गुंडा राज, ये माफिया, ये सब खत्म कर दिया योगी जी ने। और वो इसीलिए लोग उनकी तारीफ करते हैं। योगी जी किसी का रिश्तेदार तो लगता नहीं है, लेकिन यस, जो काम किया है वो सबके सामने है, इसीलिए लोग तारीफ करते हैं। और वो मुझे लगता है भगवान ने चाहा तो वो देश की और जिम्मेवारियों को संभालेंगे, भगवान चाहेंगे, और उनको और भी इस देश को और बेहतर करने का मौका